अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में ना मैंने सोचा कि आज संडे है तो कोई अच्छी सी टिप्स दे देता हूँ जो मैं अपने टाइम पे करता था ना, तो आप लोग भी उसको अप्लाई करें तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं पता क्या करता था, जब भी कोई नया स्टॉक मुझे नज़र आता था ना, उस पे थोड़ी सी रिसर्च करता था। हमारे टाइम पे ना, ये 17-18 की बात है, उस टाइम वो नहीं था, क्या नाम है आपका, एआई वगैरह नहीं होता था, ना हमें कोई बताता था किसी के स्टॉक के बारे में। तो मैं क्या करता था, उसका जो है 10% उठा के देखता था और सिर्फ ये देखता था कि क्या ये प्राइस में इंक्रीज़ आएगा कि डिक्रीज़ आएगा। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती ये होती थी, मुझे ये नहीं पता होता था कि इसकी बोर्ड मीटिंग अप्रोचिंग है कि नहीं अप्रोचिंग। तो आपने क्या करना है, हमेशा एक्सडी के बाद का जो स्लॉट है उस टाइम स्टॉक उठाना है। जब वो ठंडा पड़ा होगा ना, जब कोई भी नहीं जा रहा होगा, तो उसको उठाना है। अब यहाँ पे आपका सवाल है कि अभी आजकल कौन से स्टॉक्स हैं, तो भाईजान इस वक्त सबसे जो ठंडा सेक्टर पड़ा है वो बैंक्स है। सही है। ऑयल ने इसके बाद अक्टूबर वाला जो महीना क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ऑयल ने भी ठंडा थोड़ा सा पड़ जाना है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस टाइम अपना वो स्टॉक उठा लेना है। ये आपका लोनली स्टॉक इस तरह आप जमा कर लें। सही है। उस वक्त मेरे से गलती होती थी, मैं क्या करता था, पीक पे स्टॉक उठा लेता था। फिर मैं अपने दिल को तसल्ली इस तरह देता था, मैं कहता था यार जब डिविडेंड आएगा ना वो रिकवर कर देगा। वो वाकई रिकवर करता था, लेकिन वो उसके लिए फिर 6 महीने सब्र करो ना। इतना सब्र तो नहीं है आजकल की पब्लिक में। आजकल जो न्यू पब्लिक आ गई मार्केट में, कहते अब भी प्रॉफिट दो मुझे, तो वो अब भी वाला प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, जो जो स्टॉक इस लोनली है ना, मैं उनकी तरफ भाग रहा हूँ। मेरा मतलब अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो बहुत डाइवर्सिफाइड है। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया था, नहीं जी 3-4 सेक्टर्स में रहें जी, इसी में खुश रहेंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी आपके बैंक से अगर एमपीसी पॉलिसी का रिजल्ट अच्छा ना आया तो बैंक्स को मसला पड़ जाएगा। वो मतलब बैंक से खिलाफ चली गई तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके सारे बैंक्स डाउन है। खाली बैंक्स में नहीं फिर रहना चाहिए। ऑयल का भी यही है कि ऑयल अगर जितनी प्राइसेस सस्ती होती गई तो ऑयल को नुकसान है इनडायरेक्टली। ऑयल में सेल कम है, मतलब वो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन वो कम होता जाएगा, ऑयल नुकसान में चली जाएगी। तो आपने खाली ये नहीं देखना, आपने बाकी सेक्टर्स को भी देखना होता है, और आपने वो हर सेक्टर में एक ना एक स्टॉक आपके पास होना चाहिए कि कल को वो एकदम से शूट कर सकता है। फिर आपने ये करना है, वो देखो कि कौन सा स्टॉक में फ्री फ्लोट जो है 10% है, वो मल्टीपैकर बन सकता है किसी टाइम भी, क्योंकि 90% ओनर के पास है। ओनर किसी टाइम भी गेम खेल सकता है। वो एक लिक्विडेशन वाले केस भी है, लेकिन आप स्टडी करो कि यार ये कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता। फिर आपने ये भी करना है कि कोई स्टॉक्स होते हैं जो न्यू कंपनीज होती है, लाइक बी एफ एग्रो, BBFIO, ये जो नई नई कंपनीज है, इनमें थोड़ा सा पैसा डाल के देखो तो सही, कुछ कर सकती हैं। अभी लोग परेशान थे जी, फास्ट केबल ने जी वो बोनस भी दे दिया, डिविडेंड भी दे दिया। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पैंथर टायर ने भी ऐसे किया था। पैंथर टायर 20 से शुरू हुआ था, 28 से 50-60 का पहुंचा हुआ 3 सालों में। मतलब थोड़ा स्लो चला है, लेकिन यार एक नई कंपनी को टाइम लगता है। इसलिए मैंने कहा टाइम इज़ मनी, और वही टाइम स्टॉक मार्केट में सब्र सिखाती है, और वही टाइम आपको एक पीक पे ले जाती है। फिर वही पोस्टें आ रही होती हैं आपकी, क्या नाम है, फेसबुक में, अगर आपने इतने पैसे डाले होते ना आज आप इधर होते। तो आप भी उसी पोस्ट में आओ ना, आप थोड़े से पैसे डालो। इसलिए मैंने कहा कुछ पैसे साइड में रखो, इन स्टॉक्स में डाल के देखो, ट्राई तो करो ना। मुतरब्बा जो है ना आजकल सारे डाउन है, देखो किसी किसी में रिसर्च करो और ट्राई करो। एआई आपके पास है, एआई को इस्तेमाल करो। हमारे टाइम में लिटरली एआई नहीं था, हम लोग बहुत ब्रोकर को तंग करते थे। ब्रोकर हमें कहता था भाई अकाउंट